Hi, good morning everyone. Today is 22nd May 2017 एंड ये निफ्टी की डायरेक्शन है लाइक आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि कैसे तीनों की तीनों जो ये डायरेक्शंस हैं निफ्टी की तीनों जो मूविंग एवरेजेस हैं एकदम पास पास चल रही हैं राइट. कैन यू सी दिस इज 200 मूविंग एवरेज, दिस इज 50 मूविंग एवरेज एंड दिस इज 10 मूविंग एवरेज. इतनी जब एवरेजेस पास पास आ जाती हैं वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल. इसका सिंपली मतलब ये होता है कि कोई बिग मूवमेंट आने वाला है अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में. निफ्टी उसको डायरेक्शन को डिसाइड करने में ही थोड़ा सा टाइम ले रही है. ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, पीछे ले जाके दिखाती हूँ कब कब ऐसा हुआ है. देखिए, दिस वॉज द टाइम जब तीनों एवरेजेस बिल्कुल पास थी. इट टुक सम टाइम बट देन इस निफ्टी ने सपोर्ट लिया है 200 मूविंग एवरेज पे, 200 मूविंग एवरेज ब्लू वाली लाइन पे, 50 मूविंग एवरेज पे, और उसके बाद ही ऊपर चल दी. ठीक है, ये अच्छा सा ऐसा बड़ा मूवमेंट आया है. लेट्स सी और कब पीछे ऐसा हुआ है. आप जाएंगे पीछे तो आपको दिखेगा जब भी ये तीनों एवरेजेस इतना पास है, इतना पास है. जैसे यहाँ देखिए, कैन यू सी दिस पोजीशन, दिस लोकेशन. यहाँ सारी मूविंग एवरेजेस एक साथ है. ये ब्लू वाली 200 मूविंग एवरेज, रेड वाली 50 मूविंग एवरेज, ये 10 मूविंग एवरेज. यहाँ पे इस 10 मूविंग एवरेज ने ही रेजिस्टेंस ले लिया और उसके बाद निफ्टी नीचे चल दी. राइट. सो right now we are I would suggest ki be out of the market until you really know this is that time जहाँ आपको ऑप्शन सेल करके बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है. राइट. ये वो समय होता है जब ना तो निफ्टी ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है. आप आराम से यू आर क्लोज टू द एक्सपायरी. ऑप्शंस को सेल करिए, चाहे आई वुड सजेस्ट कि कॉल ऑप्शंस को सेल करिए, क्योंकि निफ्टी को जितना ऊपर चलना था ये चल चुकी है. अब इसका नीचे जाने का डायरेक्शन है. ठीक है, आप सेल करेंगे और आराम से उसका प्रीमियम आप लोग ले सकते हैं. सो मुझे अभी निफ्टी बहुत बहुत इनडिसाइसिव लगती है. और इफ़ यू आस्क माय हार्ट ऑफ हार्ट तो मुझे लगता है कि निफ्टी को नीचे ही जाना है, क्योंकि ये 10 मूविंग एवरेज कभी इतना समय नहीं लेती है. लाइक ये 15 मिनट का ग्राफ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 2.5 घंटे हो गए इसको, और निफ्टी इसी जगह पे विद इन अ स्पैन ऑफ अबाउट 10 पॉइंट्स में घूमे जा रही है. और अगर आप देखेंगे, लेट मी मेक इट लिटिल बिगर, 10 मूविंग एवरेज का आप डायरेक्शन देख रहे हैं इस थोड़ा सा डाउनवर्ड ओनली. ठीक है, आई हैव अ फीलिंग, और ये 15 मूविंग एवरेज ने भी ऊपर से नीचे की तरफ से, ब्लू लाइन इज 200 मूविंग एवरेज, ये 200 मूविंग एवरेज है, और ये रेड वाली जो है 50 मूविंग एवरेज है. 15 मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे क्रॉस कर रही है, और 10 मूविंग एवरेज मुझे कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है. सो आई फील, rather I believe that market is planning to go down. Right. Something more that I want to show you, I'll take you to the NSE's website. NSE की वेबसाइट पे फिर से चलते हैं और देखते हैं कि इसमें पी वैल्यू को देखते हैं. NSE इंडिया की वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है. तो आई वॉन्ट टू शो यू कि पास्ट फ्यू डेज़ में इसकी जो लाइव मार्केट में प्रोडक्ट में चलते हैं, इंडाइसिस में चलते हैं, और इंडाइसिस में जाके हिस्टोरिकल डेटा में जाते हैं. हिस्टोरिकल डेटा में जाके हम सर्च करते हैं पीई और पीबी रेशो को. सो आई वांट टू सी द पीई रेशो एंड आई वांट टू सी इट फॉर निफ्टी 50 एंड आई वांट टू सी इट फ्रॉम 1st of May, let's say, and I want to see it till today. And let's say we say get data. Now see, this is the situation. और थोड़ा सा पीछे चलते हैं. आई वुड रादर टेक यू लिटिल बैक, और इसको लेके चलते हैं हम अप्रैल में चलते हैं. वी गो टू अप्रैल. अप्रैल 1 से ले लेते हैं, 31 से ले लेते हैं, 31 मार्च से गेट डेटा. नाउ सी हियर, यू कैन सी दिस डेटा, पी डेटा. पी डेटा 23 से लेकर बढ़ता 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 15 मई को 23 था, 16 मई को 24 था, 17 मई को 25.23 था, 18 और 19 मई दोनों दिन ये 24.91 था, which is a very very dangerous value. I don't know how many of you remember or not. जब ये 2008 में जब और 2009 बिगनिंग में जब ये डाउनफॉल आया था, मैसिव डाउनफॉल आया था, तब पी वैल्यू थी अराउंड 26-27, और शायद 28 भी टच कर लिया था. सो वी आर ऑन अ वेरी वेरी डेंजरस जोन. दैट इज़ वन रीज़न. दूसरा जो है, जो मैं आपको हमेशा से बोलती आई हूँ, कि इंडिया विक्स जो है इस समय बहुत ही लाइफ टाइम लो पे है.
लाइफ टाइम लो पे है. You have to be extremely careful, like I don't want anybody to be trapped. जो कई लोग जिनके साथ who have taken the services, I have also told them to exit all the stocks. Just be out the market, keep the good stock on your radar, give it about a week or 10 days. When the Nifty will recover after a good profit booking, then we will go for long positions. Okay, abhi as of now, today, I think it's not a good idea to invest anywhere. एंड जो ये आज इसकी चाल है ना, मुझे ये ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है. मुझे ये लग रहा है कि दिस हैज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट इट विल गो डाउन. ऑलराइट, नाउ लेट्स से अगर ये इसको नीचे ही जाना है तो लेट्स सी कि ये कितना नीचे जा सकती है. तो आई हैव फॉर दैट मैंने इसका ना निफ्टी के कॉल और पुट रेशो को खोला हुआ है. देखते हैं. तो अगर हम पुट में देखते हैं कि कहाँ पे हाईएस्ट वो है, where is it the highest values are, highest open interest is there. So can you see this? This is basically 9,400. That is the first stoppage. Next stoppage is going to be 9,300 over here. This 9,300, this will be your next stopping point, which has got 66 lakhs 21,000 open interest. और उसके बाद जो बिगेस्ट सपोर्ट आ रहा है, इसके बाद एक सपोर्ट आ रहा है 9,200 पे, और 9,000 इज बेसिकली वेर यू हैव 4,600. सो दैट इज़ व्हाट पीपल फील कि अब हम कॉल में देखते हैं कहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है. इट इज़ एट 9,500. 68 lakhs 43,000 का ओपन इंटरेस्ट है. और उसके बाद जो नेक्स्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 9,600 पे. सो अगर हमको एक ब्रॉड रेंज डिसाइड करनी है निफ्टी की विद इन लेट्स से फॉर द नेक्स्ट 5 days, it will be, the peak value will be 9,600, or immediate will be 9,500. Then after that if it crosses that 9,600, और अगर नीचे जाती है तो नेक्स्ट जो इसका स्टॉपेज है वो 9,300 पे आएगा. दिस इज ऑल थ्रू द ओपन डेटा एंड ओपन इंटरेस्ट. बट इफ़ वी वांट टू सी इट हियर टेक्निकली अगर हम चलते हैं तो हमको कहाँ पे लेट्स सी कहाँ पे हमको इसके सपोर्ट्स रीजन है. So the first support reason is at 9,400. Can you see this bottom and this bottom, right? This is at 9,400. That's the first support level. Then the next support level is here, 9,340. यहाँ पे आके रुकेगी निफ्टी. फ्यूचर्स की बात कर रही हूँ मैं, कैश मार्केट की नहीं बात कर रही हूँ. देन उसके बाद अगर ये फिर उसको भी क्रॉस कर देती है, देन द नेक्स्ट स्टॉपेज विल कम एट 9,300. अगर ये 9,300 को क्रॉस कर देती है, देन इट विल स्टॉप एट 9,131. देन इट विल बी टेक्निकली वेरी वेरी वीक एंड विल फॉल अनदर 200 पॉइंट्स फ्रॉम देयर. सो ये निफ्टी का आने वाले दिनों का सिनेरियो है. अब आई मे बी रॉन्ग, आई कैन से दैट आई विल बी 100% करेक्ट, बट looking at it at a broader perspective is that Nifty taking care of that it's been running for quite some time. I feel Nifty should go down. That's my personal view for about next 1 week or so. So if you ask me, I will only do a trade which basically is in the downward direction. I will not be doing any trade which basically shows me strength. As of now, I will be waiting on wayside and finding out stocks which could be shorted. Okay? Or if at all I do anything, I'll do intraday, not for carrying forward. Right? So this is Nifty. Now, if you look into the stocks, who have been in the good up run are also showing some kind of profit booking coming in, right? But at the same time, if you look into Flip Carbon, it was showing a good strength in the morning, but again, it seems to be have exhausted, आज सुबह इसने काफ़ी अच्छे से ब्रेकआउट दिया था. It went till about 417 and then again after that profit booking has come into it. Dr. Reddy is down quite a bit, right? And as I have told you, we were waiting for Amara Raja, so we'll still be waiting. We'll still be, holding it because I don't see any opportunity as of now. अभी ये नीचे ही है. अगर आप 15 मिनट का ग्राफ देखेंगे, इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस लगा हुआ है. सो फॉर इट इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, राइट? इट इज स्टिल एक्यूमुलेटिंग. सो अभी इन सब के लिए हमको वेट करना है. ऑलराइट, सो निफ्टी को हमने आज कहाँ से देखा?
NSE की इसकी बाउंड्रीज देखी कि क्या इसकी बाउंड्रीज हैं. We saw its PE ratio. We saw where is India VIX. Right, from all those parameters, I personally feel Nifty should go down. Another reason for that could be कि if you look into the 50 stocks of Nifty, like only very few are moving. Majorly the stocks are not moving. Quite a heavy heavy weightage of the stocks is basically not वर्किंग. इवन आज SBIN जो इतना अच्छा खासा चल रहा था वो भी इतनी मैसिवली डाउन है. राइट, all these will definitely pull down Nifty somewhere and the effect will be visible very soon. So guys, be careful about right now to enter in the market. If you do want to do something, look at a trade which is of short, which will be a shortcut trade is going to be a better opportunity. So I think this is what I wanted to share today. My sole purpose of making today's video was to warn you people. Just in case you have a few position and you're heavily invested, it'll be a good time to stay out of the market and wait for some correction and then again enter with a bit of more better number of shares you will be able to buy. That is what my suggestion to you will be, but rest is your call. I'm sure you people are very, very expert in doing the stock market, in working in stock market. So even many people had a good problem with SHK. Even SHK has come up today. So I think जो काफ़ी लोग परेशान थे और काफ़ी लोग अटके हुए थे इसमें, उनका I think it has given them a good return. At least they must have bought it on 316 or so, और आज ये है 299 पे. तो एटलीस्ट काफ़ी कुछ जो लॉसेस उनके थे वो रिकवर हो गए होंगे. So hope it'll still give you a bit more profit so that you are not in losses. So all the best guys, see you tomorrow. Hope for the best and just be careful at this point of time. Bye bye, good day.